Hello everyone, I am your subconscious mind and welcome back to Aura of Abundance, जहां हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन, हीलिंग और कॉन्शियस क्रिएशन की। आज के वीडियो में हम डीप डाइव करने वाले हैं एक टॉपिक पर जो मैनिफेस्टेशन के फाउंडेशन को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक टेक्निक नहीं, ये एक वे ऑफ लिविंग है। आपका सबकॉन्शियस माइंड ये आपके अंदर एक साइलेंट फोर्स है। आपके हर पैटर्न, हर रिएक्शन, हर बिलीफ का स्टोर हाउस। सोचो, अगर आपके सबकॉन्शियस को एक रूम के जैसे देखा जाए तो उसके अंदर पुरानी तस्वीरें, पुराने जजमेंट्स, पुराने फियर लगे हुए हैं और उन्हीं से आप अपनी आज के रियलिटी को देख रहे हैं। मैनिफेस्टेशन का मतलब है उन तस्वीरों को बदलना, और उसके लिए आपको अपने सबकॉन्शियस के अंदर जाना पड़ता है, उस गार्ड के पार जो यूजुअली हर नए आइडिया को ब्लॉक करता है। पर जब आप रिलैक्स करते हैं, आपका माइंड क्वाइट होता है, तो वो गार्ड सो जाता है और वही मोमेंट होता है जब यूनिवर्स आपसे सीधा कनेक्ट करता है। चलिए तो आज जानते हैं मेरे स्टेप्स जो मैं यूज करता हूं अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए। स्टेप 1, क्लैरिटी एंड प्रायोरिटी। सबसे पहला स्टेप, क्लैरिटी। आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। बहुत लोग मैनिफेस्टेशन में तब फेल हो जाते हैं जब वो एवरीथिंग एट वंस चाहते हैं। मनी, लव, कार, ट्रैवल, हेल्थ, सब कुछ एक ही टाइम पर। एनर्जी स्कैटर्ड हो जाती है। सो ऑलवेज स्टार्ट विद वन क्लियर डिजायर। और यहाँ पे मैं सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे सिर्फ डिजायर्स की बात हो रही है। जैसे एक कैमरा जब एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करता है तो पिक्चर शार्प होती है, वैसे ही जब आप एक डिजायर पे अपनी अवेयरनेस लगाते हैं तो आपकी वो डिजायर एनर्जेटिक प्रायोरिटी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी उस फीलिंग पे लेकर आए कि आई एम ऑलरेडी चोजन, आई एम ऑलरेडी लव्ड, बाकी सब सेकेंडरी हो जाता है। यहाँ एक स्मॉल टिप, क्लैरिटी कभी एक्सटर्नल से नहीं आती, क्लैरिटी अंदर की साइलेंस से आती है। आप जितने शांत, आप जितने स्टिल होते हैं, उतनी ही क्लैरिटी मिलती है। सो से नो टू डेस्परेशन एंड स्ट्रेस। स्टेप 2, फाइंड एंड रिलीज रेजिस्टेंस। ये वो पार्ट है जहां 90% लोग रुक जाते हैं। रेजिस्टेंस असल में फियर का डिस्गाइज फॉर्म है। वो छोटी सी इनर वॉइस जो कहती है तुम डिजर्व नहीं करते, ये मुश्किल है, अभी टाइम सही नहीं है। ये आवाज लॉजिकल लगती है, पर असल में ये आपके सबकॉन्शियस का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। वो नहीं चाहता आप बदले, क्योंकि चेंज मतलब अनसर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी मतलब थ्रेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सबकॉन्शियस ने कभी बिलीव कर लिया कि लव ब्रिंग्स पेन, तो जब भी आप किसी रिलेशनशिप की तरफ बढ़ते हैं, आपका सिस्टम पैनिक करता है, आप सेल्फ सैबोटाज करते हैं, ओवरथिंक करते हैं या पुल बैक करते हैं। तो स्टेप 2 का काम है फियर को आइडेंटिफाई करना और उसे रिलीज करना, और अपने अंदर के फियर और नेगेटिव बिलीफ्स, इनसिक्योरिटीज को रिलीज करने के लिए आप होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं, EFT टैपिंग कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। So observe the feeling without judgment. उसे
फिक्स नहीं करना, सिर्फ फील करना है, बिकॉज वॉट यू फील यू हील। स्टेप 3, रिलैक्सेशन एंड एंटरिंग द सबकॉन्शियस। रेजिस्टेंस रिलीज होने के बाद आप रेडी होते हैं अपने सबकॉन्शियस के गेट पर नॉक करने के लिए। रिलैक्सेशन बिना मैनिफेस्टेशन के पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सबकॉन्शियस सिर्फ तभी सुनता है जब कॉन्शियस माइंड क्वाइट हो जाता है। आप 5-5-5 ब्रीदिंग ट्राई कर सकते हैं। इनहेल फॉर 5 seconds, then hold for 5 seconds, and then exhale for 5 seconds. तब तक करें जब तक आप काम ना हो जाए। आप नोटिस करोगे आपका हार्ट बीट स्लो होता है। आपका कॉन्शियस माइंड AKA गार्ड नींद में चला जाता है। यहाँ से सबकॉन्शियस ओपन होता है, लाइक अ फ्रेश पेज रेडी फॉर न्यू प्रोग्रामिंग। यू विल फील अ डीप काम, एक ब्लैंक स्क्रीन जहाँ सिर्फ साइलेंस है, और वही साइलेंस में यूनिवर्स आपसे सीधा बात करते हैं। स्टेप 4, चूज अ टेक्निक। अब मैनिफेस्टेशन का क्रिएटिव पार्ट शुरू होता है। रिलैक्स स्टेट में आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, जैसे रोबोटिक एफर्मेशन। आपने 1-2 एफर्मेशन लिया और फिर अबंडेंस के स्टेट में सबकॉन्शियस माइंड को रिमाइंड कराते हुए वो एफर्मेशंस को बोलने लगे। स्क्रिप्टिंग लिख लीजिए जैसे सब ऑलरेडी हो गया है। एग्जाम्पल, कल मैंने अपनी ड्रीम कंपनी से कॉल रिसीव की। मैनेजर ने कहा वी वुड लव टू हैव यू, और मुझे लगा फाइनली सब कुछ अलाइन हो गया। जितनी डिटेल लिखेंगे उतना एनर्जी एम्बेडेड होती है। विजुअलाइजेशन, अपनी आइज को क्लोज करके इमेजिन कीजिए कि आपकी डिजायर पूरी तरह से कंप्लीट है। फील कीजिए उस रूम की स्मेल, लाइट, टेक्सचर, और सबसे ज़रूरी, इट शुड फील नॉर्मल, नॉट एक्साइटिंग, नॉट डिस्टेंट, बस नेचुरल। फॉर एग्जाम्पल, आप इमेजिन कर रहे हैं कि आप अपने न्यू हाउस में कॉफ़ी बना रहे हैं, विंडो से सनलाइट आ रही है और आप सोच रहे हैं इट्स अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग। बस इतना सिंपल है। स्टेप 5, लेटिंग गो, ट्रस्टिंग द डिलीवरी। अब सबसे पावरफुल स्टेप, लेट गो। ये वही जगह है जहां आपके मैनिफेस्टेशंस रियलिटी में शिफ्ट होते हैं, बिकॉज लेटिंग गो का मतलब है फेथ ओवर कंट्रोल। इमेजिन कीजिए कि आपने एक रेस्टोरेंट में ऑर्डर दिया है। आप अपने टेबल से उठकर बार बार शेफ के पास नहीं जाते ये चेक करने के लिए कि आपका ऑर्डर रेडी है, क्या वो बन गया है। आप चिल करते हैं, आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करते हैं और जानते हैं कि आपका ऑर्डर आ रहा है। और यही एनर्जी यूनिवर्स को चाहिए। जब आप ओवरथिंक करते हैं, आप यूनिवर्स को सिग्नल देते हैं आई डोंट हैव इट। पर जब आप रिलैक्स करते हैं और एंजॉय करते हैं, आप सिग्नल भेजते हैं इट्स डन। कुछ दिनों पहले की बात है, मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे बताया उसने अपनी ड्रीम जॉब के लिए सिर्फ एक बार इंटेंशन सेट किया, फिर छोड़ दिया। 2 हफ्ते बाद बिना अप्लाई किए एक रिक्रूटर ने उसे लिंक्डइन पे कांटेक्ट किया। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन अलाइन हो चुकी थी। सो लेटिंग गो इज नॉट फॉरगेटिंग योर डिजायर, इट्स रिमेंबरिंग हु यू आर विदाउट needing it. Step 6, fall in love with the process. मैनिफेस्टेशन का रियल सुकून एंड रिजल्ट में नहीं, प्रोसेस में होता है। आप अपने प्रैक्टिसेस के साथ लव स्टोरी लिख रहे हैं।
जितना ज़्यादा आपको अपनी स्क्रिप्टिंग, अफर्मिंग या विजुअलाइजेशन पसंद आता है, उतनी ही जल्दी रियलिटी शिफ्ट होती है। जैसे एक आर्टिस्ट हर ब्रश स्ट्रोक से प्यार करता है, वैसे ही आप हर रेपिटेशन, हर इमेजिनेशन से प्यार करना सीखें तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा। स्टेप 7, वॉक इन द नोइंग। ये फाइनल स्टेज है एम्बॉडीमेंट का। मतलब अब आप अपने डिजायर को इमेजिन नहीं करते, आप बन जाते हैं वो वाइब्रेशन। एग्जाम्पल, अगर आप अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप हर दिन ग्रैटिट्यूड में जीते हैं। आप पैसे देखकर स्कैरसिटी नहीं, सेफ्टी फील करते हैं। अगर आप रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप अपने आप को ऑलरेडी लव ट्रीट करते हैं। सेल्फ केयर, सेल्फ रिस्पेक्ट, काम बाउंड्रीज, यही है लिविंग इन द एंड। इट्स नॉट प्रिटेंडिंग, इट इज बीइंग। सो रिकैप करते हैं। फर्स्ट स्टेप, क्लैरिटी रखिए, एक डिजायर, एक डायरेक्शन। सेकंड स्टेप, रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करके रिलीज कीजिए। स्टेप 3, डीप रिलैक्सेशन के थ्रू सबकॉन्शियस को ओपन कीजिए। स्टेप 4, चूज योर टेक्निक्स। स्टेप 5, लेट गो फेथ के साथ। स्टेप 6, फॉल इन लव विद द प्रोसेस। स्टेप 7, वॉक इन द नोइंग, इट्स ऑलरेडी डन। और जब आप ये रिदम अपनी डेली लाइफ का पार्ट बना लेते हैं तो मैनिफेस्टेशन एक प्रोसेस नहीं, एक पर्सनालिटी बन जाती है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर बीइंग यू। Until next time, stay abundant, stay aligned.